अस्सलाम वालेकुम जी। जो कल से हफ़्ते का आगाज़ होने वाला है, वीक का आगाज़ होने वाला है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक है क्योंकि उसमें बहुत सी अहम इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होनी है। यानी कि उसमें इमरान खान साहब जो हैं उनके कुछ केसेस भी हैं और ज़ाहिर सी बात है फिर उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा जाना है। वैसे तो वीडियो लिंक के ज़रिए, लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि जी मुझे बुलाएँ, मैं खुद आना चाहता हूँ इन पर्सन। सो वो तो खैर मामलात सारे चल रही हैं, लेकिन इसके अलावा शेर ने धाड़ना है, चीड़ फाड़ देना है इस दफ़ा, क्योंकि जो तारीख़ है ना वो है 28 मई। एक तो तारीख़ का जलाल, दूसरा उसकी जो हिस्टोरिकल वैल्यू है पाकिस्तान के लिए वो, और फिर एक और हिस्ट्री उसमें रकम होने वाली है और वो है कि नवाज़ शरीफ ने बतौर सदर अपनी पार्टी को दोबारा संभालना है ऑफिशियली। मतलब ये तो एक एहतमाम हुज्जत है, वैसे तो पार्टी को वो देख रहे थे, लेकिन जब वो ऐसा सदर अपनी पार्टी को जब दोबारा संभालेंगे, इतने ज़्यादा साजिशी अनासर को धक्का दे करके, तमाम साजिशों को फेल करके, तो ऐसे तो नहीं संभालेंगे। कुछ तो कहेंगे, कुछ तो कहेंगे और कुछ तो लोग सुनेंगे। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, तफसील के अंदर बताती हूँ, और मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊँगी कि पीटीआई का जो अब प्रॉब्लम है वो क्या है। ये जो आपको कल से जो हफ्ता शुरू होगा उसमें जो और चीखें सुनाई देंगी और रोने जो सुनाई देंगे, वो इसलिए रोने सुनाई देंगे क्योंकि इनको डर है, इनको ख़तरा है। इमरान खान अनपॉपुलर हो जाएंगे, इमरान खान की नफ़रत की सियासत कम पड़ जाएगी। ये मैं क्यों कह रही हूँ, सबकी डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ, और इसकी मैं शुरुआत वहीं से करूँगी कि 28 मई को नवाज़ शरीफ साहब ने बतौर पार्टी सदर अपना ओहदा संभालना है और एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। ये बहुत बड़ा इवेंट होगा क्योंकि पार्टी के हवाले से तो हर कोई आएगा ही आएगा, मेंबर भी और इनके रुकन भी और इनके कारकुन भी, इसके अलावा कुछ ऑब्वियसली आउटसाइड गेस्ट्स भी डेफिनेटली होंगे। तो ऐसे ही तो नहीं होगा। अब असल में क्या है कि पार्टी के अंदर वैसे ही नवाज शरीफ साहब की बहुत मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब इज़ एनी लेस। ये इस वीडियो को, ये जो मैं अभी बातें कर रही हूँ, इनको आपने शहबाज शरीफ के साथ कंपैरिजन करने में नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो का ताल्लुक नवाज़ एंड शहबाज शरीफ कंपैरिजन नहीं है। इस वीडियो का प्योरली सोलली ताल्लुक नवाज शरीफ, मुल्क के हालात आगे क्यों हो रहा है और पीटीआई की चीखें, ये जो पिट से आपा इन्होंने डालना है, अभी भी जो डाला हुआ है और जो आगे भी डालना है, वो क्यों डाल रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मीडिया पर ना आपको इस तरह की चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं, बल्कि बताते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि नफ़रत, नेगेटिविटी, वायलेंस, इसका बयानिया ज़्यादा चलता है, उसके ज़्यादा डॉलर्स मिलते हैं ना। झूठ बोलने के, दोगलापन दिखाने के, एक्टिंग करने के, पाकिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट करने के, आग लगाने के रकमें ज़्यादा आती हैं ना, उसके डॉलर ज़्यादा आते हैं, उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा आती है। पाकिस्तान को फ़लस्तीन बना करके पेश करने में लाइक्स और सब्सक्रिप्शन ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो सही बातें तो आपको लोग बताएंगे नहीं, तो मैं तो आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं आप लोगों को, अपने ऑडियंस को, उनको सच से, हक से महरूम रखूँगी। और इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं आप लोगों के साथ बददयांती करूँगी। मेरा नाम इमरान खान थोड़ी है और मेरा ताल्लुक़ कोई पीटीआई से थोड़ी है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मसला ये है कि नवाज शरीफ सियासत में जब डिस्क्वालिफाइड भी थे, राइट, इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज़ वेरी वेरी रेलिवेंट। जजेस से लेकर जर्नैल तक वो नवाज शरीफ की ही हर मूव को देख रहे थे। उसको लाना है, उसको निकालना है, उसको लाना है कि उसको निकालना है, आ तो नहीं रहा, जा तो नहीं रहा, अब क्या होगा, अब क्या बोलेगा, अब क्या कर, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू नवाज शरीफ। उनकी बात को वेटेज दिया जाता है क्योंकि पार्टी के अंदर तो खैर सारी उनकी मानते हैं, पार्टी के बाहर भी जो वोट बैंक है वो नवाज शरीफ का है। सो बेसिकली जो ज़्यादा भाव है, जो ज़्यादा वेटेज है, दैट इज़ विद द शेर, दैट इज़ विद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जो सीधी सी बात है। अब जब उन्होंने 28 मई को ये सब कुछ करना है तो उन्होंने जजेस के बारे में भी बोलना है। मैंने आपको इसी टाइमलाइन के ऊपर कुछ हफ्तों पहले बताया था, जब ये सिलसिला शुरू ही हुआ था, बाबर सत्तार साहब ने आग ही अभी लगाई थी, कि मैंने आपको ये कहना शुरू कर दिया था कि नवाज शरीफ साहब सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब हम तपते भी थे, गुस्सा भी आता था, हमें कहीं ना कहीं आइडिया भी था कि हालात उस तरफ जा रहे हैं। अभी भी जैसे मैं आपको ये जो चीज़ें बता रही हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन की बेस पर है, कुछ जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उसकी बेस के ऊपर जो हम एनालिसिस या जो आइडिया लगा रहे हैं आने वाले हालात के, मैं आपको उस बारे में बता रही हूँ। तो द पॉइंट इज़ कि उन्होंने वो सारी जजेस वगैरह की तो बातें करनी है। साकिब निसार की हो सकता है ऑडियो दे दें, या हो सकता है उसको खुल करके उसका ट्रांसक्रिप्ट आपके सामने रख दें। इसके अलावा और रखना चाहिए, मैं समझती हूँ रखना चाहिए। मुझे हैरानगी होगी
कि अगर 28 मई को कोई मेजर ब्रेक थ्रू ना हुआ, क्योंकि अभी तक मुझे कुछ ऐसी इतलात नहीं है, मुझे यही इतलात है कि जी कोई वड्डा खड़ाक होना जाए। जब मैं बोल रही हूँ ना धाड़ना है और चीड़ना है और फाड़ना है, ये इस लेवल की बात होनी है। और ये जो लोग को लग रहा है ना कि हाँ हाँ फ़ौज का नाम नहीं लेंगे और ये वो, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ का बिल्कुल नाम लेंगे और इनका ताल्लुक़ मौजूदा फ़ौज से उस तरह से नहीं है। मैं आपको याद करा दूँ कि DGISPR ने जो ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने ऑलरेडी ये क्लियरली कह दिया था, लुब्बे लुबाब ये था कि हम अपने जर्नैल देने के लिए तैयार हैं, हम अपने साबिका आर्मी चीफ देने के लिए तैयार हैं, जिसने जब जितनी इंटरफेरेंस की और वो गलत की, चाहे वो 2014 का धरना हो, चाहे वो इनका क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट पर हमला हो, चाहे वो PTV पर हमला हो, चाहे एक सूबे का वफाक के ऊपर हमला हो, चाहे वो मशहूर ज़माना 126 दिन का धरना हो, व्हाटएवर, जो भी फैसिलिटेशन थी, चाहे जितने भी लंदन प्लान बनाए गए, हम देने के लिए तैयार हैं। सो ये वो टाइम है कि जब नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा, जनरल फैज़ के हवाले से बोलना, ना सिर्फ बोलना बल्कि इंसाफ मांगना है, एहतसाब की बात करेंगे वो कि भाई मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनको क्या इतने साल नवाज शरीफ साहब को उनको वापस मिलेंगे। सो जब वो ये सारी बातें करेंगे तो इसका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा और इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। अब आप पूछे क्यों ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, वो मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। उसका इम्पैक्ट इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि इस टाइम पर जो अदलिया है और फ़ौज, उनके आपस में लड़ाई चल रही है। अदलिया ने फुल टाइम चढ़ाई की हुई है फ़ौज के ऊपर और मुझे लगता है कि अदलिया का बुरा वक्त होगा और इसका जो बेनिफिशरी है वो इमरान खान साहब है और इसीलिए इमरान खान साहब उन सब को सपोर्ट कर रहे हैं पब्लिकली। तो जहाँ पे भी लगता है ना कि अब इधर कुछ PTI थोड़ी कमज़ोर पड़ी है या इधर इमरान खान साहब कमज़ोर पड़े हैं तो फ़ौरन ही चढ़ाई कर देते हैं और जजेस प्रेशर में आ जाते हैं और फिर प्रेशर में आके वही हो रहा है जो हो रहा है, राइट। हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नवाज शरीफ के टाइम के ऊपर किस किस चीफ जस्टिस ने और किस किस जज ने, अदलिया के कौन कौन से लोग किस किस के कहने के ऊपर काम कर रहे थे, ये हम सबको पता है। चाहे खोसा साहब हों, चाहे साकिब निसार हों, चाहे ये बंदयाल साहब हों, गुड टू सी यू, व्हाटएवर, हूसोएवर। सो अदलिया को पार्लियामान की इज़्ज़त करनी चाहिए, फ़ौज की तो खैर करनी ही चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो पार्लियामान की आप इज़्ज़त करें। लेकिन ये जो पार्लियामेंटेरियंस के साथ ये जो इन्होंने अपना इट खड़क्का लगाया हुआ है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और मुझे इस बात पे ज़्यादा हैरत होती है, आप ये खुद सोचें कि इमरान खान उस इट खड़क्के के अंदर अदलिया के साथ हैं। हालांकि इमरान खान ने जज नहीं बनना, इमरान खान पहले वज़ीर आज़म थे और दोबारा वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और वो पार्लियामान के ज़रिए ही बनाया जाता है, किसी कोर्ट के ऑर्डर से तो वज़ीर आज़म बनते नहीं हैं। हाँ, वज़ीर आज़म हट ज़रूर सकते हैं लेकिन बनाए नहीं जा सकते। मैंने तो आज तक ऐसी कोई मिसाल नहीं देखी। सो मसला ये है कि जो काबिल एहतराम जज की तरह लोगों को ये जो जिस तरह से प्रॉक्सीज़ कहते हैं, ये उनके मनसब को शाया निशान नहीं लगता। ये तो जजेस को भी सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। खैर जी, कुछ ऐसे हकाइक हैं जो कि मैं आपके सामने रखूँगी, जो कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। क्या आप लोग जानते हैं या क्या किसी ने आपको ये बताया है कि मौजूदा हुकूमत हो या चाहे SIFC की जो ये जो उसका एक फ़ोरम हो, जो SIFC की जो बॉडी है, उसने पाकिस्तान में मईशत में बेहतरी लानी शुरू कर दी है। इसकी जो गवाही है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है, वो IMF दे रहा है, वो वर्ल्ड बैंक दे रहा है, वो मूडीज़ भी दे रहे हैं। सुनते जाइएगा। आपने पाकिस्तान की जो मईशत है, अगर मैं पिछले आपको 6-8 महीने की बात बताऊं, रफली 6-8 महीने की, तो बिल्कुल एक दुरुस्त सिमत में जा रही है। देखिए इतना बिगाड़ हुआ है, 6-8 महीने में तो सही नहीं हो सकता। कम से कम 5 साल इस सिस्टम को चलने दें। और फिर देखें जो सऊदी अरब है, UAE है, कतार है, इसके अलावा जी वहाँ पर कमिटमेंट्स हुई हुई हैं। तकरीबन कोई $1.25 अरब का टारगेट है। पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनका कोई $10 अरब तक जो है वो पहुँच गए हैं। एक्सपोर्ट जो है उसमें इजाफ़ा हुआ है $25.28 की। जल्द ही ये 32.50 के हदफ पर पहुँच जाएगी। इसके अलावा महंगाई, उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है। बैरून मुल्क की जो तरसीलात हैं उनकी मद में $21 अरब पाकिस्तान आए हैं। स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूं तो उसका इंडेक्स 75,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया है।
आईटी सेक्टर में सिर्फ मार्च में $306 मिलियन रिकॉर्ड बरामद हुए हैं। ये सारी बातें। अच्छा, अब आप कहेंगे इसमें आवाम के लिए क्या है? तो गरीब आवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई होता है। मैं आपको इसके थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स बता देती हूँ कि चावल 100 रुपये फ़ी किलो सस्ता हुआ है। आई नो महंगा 400 किलो हुआ होगा, 300 किलो हुआ होगा, उसका रेशो जो महंगाई का है, ठीक है, महंगाई का जो रेशो है वो उस हिसाब से भी कम नहीं हुआ, लेकिन कम तो है ना। ये मैं सिमत की बात कर रही हूँ कि जो चावल है वो 100 रुपये फ़ी किलो सस्ता हो गया है। 3500 वाला गैस सिलेंडर 2500 का हो गया है। बैरून मुल्क से मोबाइल फ़ोन लाने पर टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल सस्ता हो रहा है, मज़ीद भी सस्ता किया जा रहा है। आटा, चीनी और घी भी पहले के मुकाबले के अंदर सस्ता फ़रोख्त हो रहा है। 20 रुपये की जो मिलने वाली रोटी है वो अब 10 रुपये की हो गई है। ट्रांसपोर्ट के किरायों में नुमाया कमी आई है। पाकिस्तान रेलवे ने भी 50% तक टिकट सस्ते कर दिए हैं। गैस की कीमतों में भी 10% कमी हुई है। डॉलर काफ़ी अरसे से मुस्तहकम हो रहा है। कम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मुस्तहकम हो रहा है। और ये सारी राम कहानी सुनाने का आपको मकसद ये है कि जब ये सब कुछ हो रहा है और ऐसे टाइम पर हो रहा है जब इमरान खान हुकूमत में नहीं है, इमरान खान अडियाला जेल में है। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत ज़रूर है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनके पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं। जहर खाने के पैसे नहीं है, लेकिन गंडापुर साहब ने अपना तारीख़ में पहली दफ़ा कोई एक नई लुच फ्राई की है कि जी पहले विफाक से पहले ही मैं बजट दे दूँ। और वो इसलिए उन्होंने की ताकि विफाक के ऊपर प्रेशर डालें, क्योंकि विफाक तो अवामी बजट उस तरह से नहीं दे सकता। चीज़ें स्लोली कम होंगी। IMF के हम अभी इतने शिकंजे में हैं थैंक्स टू इमरान खान, क्योंकि ये IMF के मुआहदे को जो है साबुटाज करके गए थे। और फिर उसके बाद जब ये शहबाज साहब की हुकूमत दोबारा आई, PDM को जब दोबारा मौका मिला, जिसको ये PDM 2 कहते हैं, उसके अंदर भी इन्होंने वहाँ हेडक्वार्टर्स के बाहर IMF के एहतजाज किए। और ये जो इस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर एहतजाज करते ताकि इंटरनेशनली पाकिस्तान की रेपुटेशन ख़राब हो और ये लोग यहाँ पैसा देने से गुरेज करें। ये जो UAE के जो 10 बिलियन है जिसकी कमिटमेंट हुई है, इसको लेकर के भी इन्होंने मामला ख़राब करने की कोशिश की और कर रहे हैं। अभी तक ख़राब करने की कोशिश करें ताकि ये पैसे ना आए। क्योंकि अगर मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी और ये स्टेबिलिटी इमरान खान नहीं लेकर के आ रहे, और वो कभी नहीं ला सकते क्योंकि वो अपने दौरे हुकूमत में कुछ नहीं कर पाए थे। उन्होंने तो बाजवा साहब को रखा हुआ था कि आप हर मुल्क में जाएं और जाकर मेरे लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, और आप बाजवा साहब पैसे लेकर के आते थे और ये उड़ा देते थे। तोहफे मिलते थे, चोरी कर लेते थे। जो पंजाब में जो हो रहा था, NFC हो या जो भी पैसे मिल रहे थे, वो करप्शन की मद में डबल ट्रिपल करके वापस आ रहे थे। तो चोरियाँ, डकैतियाँ, लुटेरे और ये जो दोगलापन है कि सामने आकर के हाजी नवाजी बनना है लोगों के, और पीछे जो है वो अली बाबा 40 चोर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे ना इमरान खान साहब, ये बनते थे पीछे अली बाबा और 80 चोरों वाली, 100 चोरों वाली इनकी हरकतें हैं। और अभी भी वही काम जारी है। इसलिए क्योंकि अगर मुल्क में खुशहाली आ गई, महंगाई कम हो गई, अगर स्टेबिलिटी भी आहिस्ता आहिस्ता भी आती रही, तो इमरान खान साहब की तो पॉपुलैरिटी ख़त्म हो जाएगी। कितनी देर, कल्ट फॉलोइंग कितनी देर चलेगी? कभी ना कभी तो ख़त्म होती है ना, होती है ख़त्म। वक्त लगता है पर ख़त्म होती है। लेकिन अगर इस हुकूमत ने, अगर पाकिस्तान ने, अगर SIFC एंड दिस ऑल टुगेदर, अगर अगले 2 सालों में या 3 सालों में अगर इन्होंने आधी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, महंगाई को आधा भी कम कर दिया, तो इमरान खान को कौन पूछेगा? बताएं, कोई भी नहीं पूछेगा। तो इसलिए क्या करना है? रोएं, पिटे, स्यापे डालें, आग लगाएं और इस तरह की हरकतें करें कि नशा आम कर दो, हमने निस्वार पे टैक्स नहीं देना, कोई ज़रूरत नहीं है, निस्वार सारे लोग खाते हैं, अवाम की जो चीज़ हमने उसके ऊपर टैक्स नहीं देना। तो अवाम को इज़्ज़त तो दो, अवाम के वोट को तो इज़्ज़त दो, अवाम की परवाह तो करो। अवाम को क्या आप दे रहे हो? अवाम की इतनी परवाह है कि नशा देना है, हर 2 नंबर चीज़ उन्होंने देनी है। बदतमीज़ी अवाम को दी, गालियाँ अवाम को दी, उनको गालियाँ सिखाईं ताकि वो आगे अपने बच्चों को सिखाएं, आगे अपनी नस्लों को। रिलीजन का गलत इस्तेमाल किया कि ज़रा रिलीजन टच दे दे, ज़रा इस्लामी टच दे दें, इस्लाम को टच के लिए इस्तेमाल किया। और मैं हैरान हूँ कि कोई और ये करता तो तब तो बड़े बड़े फतवे लग जाते थे, यहाँ पर तो कोई फतवे भी नहीं लगे। तो मसला ये है कि नशा आम करने वाले लोग, पाकिस्तान में IMF के मुआहदे को डिरेल करने वाले लोग, ऐसे लोग जिनके पास अपने सूबे में तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है,
वो जो बजट पहले अनाउंस कर दो ताकि इनको पता चले, विफाक प्रेशर महसूस करे कि देखो जी खैबर पख्तूनख्वा ने बजट कितना अच्छा पेश कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा का बजट हवाई बजट है, हवाई बजट है, पैसा एक तेला नहीं, पल्ले नहीं तेला ते कर देने मेला मेला। सो ये जो सारी सूरत हाल है ये इमरान खान के लिए बड़ी तकलीफ होने वाली है, और ये आपको आज संडे है, आपको कल मंडे से पता चल जाएगा। और 28 मई को जो टिकर और जो खबरें चलने हैं ना, असल माहौल तो वहाँ से गर्म होना है। तो फिर तैयार होते हैं हम ये वीकली राउंड अप के लिए कि इस वीक क्या क्या होता है, और इसका राउंड अप फिर हम करेंगे। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में।